दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझिए यह संदेश आपके लिए ही है। आज का यह संदेश शायद उसी व्यक्ति के लिए है जो इस समय अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। हो सकता है कि आप बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन आपके दिल के अंदर बहुत चिंता हो। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, शायद आपने प्रार्थना भी की, लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। ऐसे समय में मन में एक सवाल उठता है, क्या परमेश्वर सच में मेरी सुन रहे हैं? दोस्तों, बाइबल हमें एक सच्चाई बताती है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी समय परमेश्वर हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें विश्वास की शक्ति समझाती है। एक आदमी था जिसका नाम जोसेफ था। वह एक साधारण इंसान था। वह एक छोटी सी नौकरी करता था और अपने परिवार का ख्याल रखता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन वह खुश था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जिस कंपनी में वह काम करता था, वह कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। कुछ ही महीनों में उसकी सारी बचत खत्म हो गई। घर में चिंता बढ़ने लगी, परिवार भी परेशान रहने लगा। जोसेफ हर दिन नई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे उसके दिल में डर आने लगा। एक रात वह बहुत उदास बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और उसके दिल में भी तूफान चल रहा था। उसी समय उसकी नजर मेज पर रखी बाइबल पर पड़ी। उसने बाइबल खोली और उसकी नजर एक वचन पर पड़ी। उसमें लिखा था, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यह वचन पढ़कर वह कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसके दिल में एक छोटी सी आशा जागी। उस रात उसने परमेश्वर से एक सच्ची प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु यीशु, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। दोस्तों, उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में शांति आ गई। उसे लगा कि कोई उसकी बात सुन रहा है। कुछ दिन बाद एक आश्चर्यजनक बात हुई। उसके एक पुराने दोस्त का फोन आया। उस दोस्त ने बताया कि एक छोटी कंपनी में काम की जरूरत है। जोसेफ वहां गया और उसे छोटा सा काम मिल गया। उसने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी के मालिक को उस पर भरोसा होने लगा। कुछ महीनों बाद उसे बड़ी जिम्मेदारी मिल गई और कुछ साल बाद वही आदमी उस कंपनी का मैनेजर बन गया। जब लोग उससे पूछते थे कि उसकी जिंदगी कैसे बदली, तो वह हमेशा एक ही बात कहता था, जब मैंने सब कुछ खो दिया था, तब मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो सके। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो शायद हम परमेश्वर को याद ही न करें, लेकिन जब हम मुश्किल में होते हैं तब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और वही प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है। अब हम सब मिलकर एक छोटी लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। जहां भी आप हैं, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाइए। प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन की हर परिस्थिति जानते हैं। आज जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में अपनी शांति भर दीजिए। जो लोग चिंता में हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग डर में हैं, उन्हें साहस दीजिए। जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं,
उनके लिए नए रास्ते खोल दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे दिल को विश्वास से भर दीजिए। हमें यह भरोसा दीजिए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो विश्वास बनाए रखिए। कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल यीशु संदेश मिशन को जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।